पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जलाने वाला है। अमर ग्रंथ मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करणी श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय जय ये मधुर बोल पग पंथ को सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हे मधुर बोल भगवंत कोल सन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भजगेन्द्रहारम सदा वदन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्याधरं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, श्री राधे रानी सरकार की जय हो, पूज्य व्यास जी महाराज की जय हो, अपने अपने गुरु जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राम।
बांस कपड़ा लगा करके कपड़ा उसको डाल दिए उसमें। हरिओम हरिओम। हरिओम 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 हरिओम। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। दीनदयाल जी थोड़ा आ जाइए यहाँ पे आप। दीनदयाल पांडे जी यहीं पे। दीनदयाल पांडे जी थोड़ा आ जाइए। हरिओम श्री राधे श्री राधे श्री राधे। हाँ, उनकी स्थापना कर देनी है वहाँ पे। श्री राधे। श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। हरिओम हरिओम। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। हरिओम हरिओम हरिओम। थोड़ा और खोलिए, सूखा सूखा लग रहा है थोड़ा, है ना। हरिओम हरिओम। श्री राधे। हरिओम हरिओम हरिओम। श्री राधे श्री राधे। थोड़ा और। श्री राधे। हरिओम। पहले तो ठीक किए थे। हरिओम। हरिः ओम्। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री मातापितृभ्यो नमः।
कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्त्यहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। प्रेम से बोलिए श्री गणेश जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की जय, उमापति महादेव की जय, श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की समस्त पितृदेवता की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगलमय अकारण करुणा वरुणालय परात्पर अखिलेश्वर सच्चिदानंद श्री नारायण की महती कृपा से हम सभी अपने पवित्र सबलपुर ग्राम में श्री जगत बाबू के परिवार के द्वारा अपने पितरों के उद्धार के लिए श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन में हम सभी परम पावनी श्रीमद्भागवती कथा का श्रवण करने हेतु समवेत रूप से सादर समुपस्थित हुए हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि कथा तो संसार में भरी पड़ी है और कथा को सुनाने वाले भी बहुत हैं और कथा को सुनने वाले भी बहुत हैं, लेकिन संसार की कथाओं में कथा कम है और अपनी व्यथा अधिक सुनाई देती है। बोलिए राधे राधे। दोनों हाथ उठाकर बोलिए जय जय श्री राधे। आइए इस परम मंगलमय कथा में प्रवेश पाने से पूर्व हमें अंदर और बाहर दोनों प्रकार से शुद्ध होना आवश्यक है। तो कुछ क्षण भगवान नाम का संकीर्तन, पुनः हम लोग श्रीमद् भागवती वार्ता को आगे श्रवण करेंगे। प्रेम पूर्वक सभी लोग भगवान के पवित्र नामों का स्मरण करेंगे।
ताली बजाते हुए, ताली अवश्य बजाना चाहिए, आपने सुना भी होगा। ताली बजाने से हाथों की रेखाएं, जिसके लिए हम बार बार चिंता करते हैं ना, मेरा भाग्य खराब है, रेखा खराब है, कोई अच्छे ब्राह्मण मिल जाएं तो हाथ दिखा ले, तो शास्त्र कहते हैं भगवान के भजन में बजाई गई ताली हाथों के खराब लकीरों को भी सिद्ध कर देती है। इसलिए ताली बजाते हुए हमारे साथ आइए भगवान नाम का संकीर्तन। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। प्रेम पूर्वक जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हाथ उठाकर ऐसे गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। और जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय जय। राधे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रेम पूर्वक श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। और जय जय राधा रमण गिरधारी। राधा रमण गिरधारी। सब लोग गाएंगे। भगवान के स्तुतियों को गान करने में हमारी बुद्धि भी निर्मल हो जाती है। तो आप सभी हमारे साथ गाइए जय जय राधा रमण गिरधारी। 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 जय जय राधा जय जय राधा 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 राधा। जय राधा जय जय राधा 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 राधा। दोनों हाथ उठाकर हमारे साथ बोलिए
जय जय राधा रमण गिरधारी, जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारे श्याम बनवारी। जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय हो। जय जय और भगवान के नाम लेने से भगवान हमारी सहायता के लिए दौड़े चले आते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण में हम आगे सुनेंगे कैसे द्रौपदी ने भगवान को पुकारी, कैसे माता कुंती ने भगवान से प्रार्थना की और किस प्रकार से उत्तरा ने भगवान से प्रार्थना किया। उत्तरा के गर्भ में जब भगवान जा करके और राजा परीक्षित को बचाते हैं तो उत्तरा ने कुछ नहीं कहा, केवल हाथ जोड़ी और सोची जो हमारे पांचों बड़े बलवान जो हमारे स्वामी हैं, द्रौपदी परेशान है, इतने बड़े बड़े महारथी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्यों? हमारे पास महारथी हैं। वैसे महारथी के होते हुए भी आज उनके पोते का जब जन्म हुआ तो उत्तरा जन्म होने से पहले ही भयभीत थी। क्यों भयभीत थी? अश्वत्थामा के चलाए गए ब्रह्मास्त्र से वो भयभीत थी कि वो मार डालेंगे। हाथ जोड़ा और एक ही बार प्रार्थना किया और कहा, भगवान सहारा बन जाना, भगवान सहारा बन जाना। दोनों हाथ उठाकर कहिए, भगवान सहारा बन जाना, भगवान सहारा बन जाना। हनुमान सहारा बन जाना, हनुमान सहारा बन जाना। सीताराम सहारा बन जाना, राम सहारा बन जाना। हम भगवान से याचना कब करते हैं? जब संसार के किसी भी व्यक्ति में सहायता करने की शक्ति नहीं होती है, तो हम भगवान से कहते हैं, भगवान सहारा बन जाना, भगवान सहारा बन जाना। प्रभु राम सहारा बन जाना, राम सहारा बन जाना। क्यों? मेरा और सहारा कोई नहीं, मेरा और सहारा कोई नहीं, मेरा और सहारा कोई नहीं, मेरा और सहारा कोई नहीं। दोनों हाथ उठाकर ताली बजाते हुए, जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारे श्याम बनवारी। जय जय राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारे श्याम बनवारी। जय जय राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारे श्याम बनवारी। राधे राधे राधे
बिहारी लाल की जय हो, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कहते हैं यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेतकृत्यम, जिनका जन्म हुआ है और जन्म लेते ही श्री सुखदेव जी महाराज अपने पिताजी से कहते हैं, पिताजी मुझे संसार में नहीं पढ़ना है। और हर पिता की इच्छा होती है कि अपने पुत्र का विवाह करें ताकि हम आगे अपने परिवार को देखें। बार बार रोकते हैं, यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेतकृत्यम द्वैपायनो, द्वैपायन नामक वेदव्यास कहते हैं विरह कातर आजुहाव, अपने पुत्र को जाते देख करके विरह में रोने लगे। बार बार कहते हैं, हे पुत्र मत जाओ, रुक जाओ। जब वृक्षों ने देखा, लताओं ने देखा कि जो साक्षात वेद के अवतार हैं, नारायण के अवतार हैं, जिन्होंने व्यास के रूप में अवतरित होकर के वेदों का विभाजन किया, आज इतने बड़े महात्मा भी पुत्र मोह में फंस सकते हैं। कहते हैं वृक्षों ने सुखदेव जी की स्तुति की, तरवोभिनेदुः, क्या कहा, तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कहते हैं हे सर्वभूत हृदय, सभी जीवों में वास करने वाले हे प्रभु, मैं आपको प्रणाम करता हूं। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। और लीजिए सुखदेव जी का नाम लिए और बेचारे प्रकट भी हो गए। बोलिए राधे श्याम, राधे श्याम। कहते हैं श्रीमद् भागवत पूरी जो कथा है अष्टादश सहस्र संहिता है, यानी 18,000 श्लोकों वाले यह ग्रंथ है। तो इस ग्रंथ के पहले उसके महात्म की चर्चा की गई है और इसके जो मुख्य वक्ता हैं वो श्री सुखदेव जी महाराज हैं। एक बार की बात है, नैमिषे सूतमासेनम् अभिवाद्य महामतिम्। बहुत पवित्र क्षेत्र है नैमिषारण्य। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषिगण संसार के समस्त कष्टों को जान करके संसार में रहने वाले प्राणियों के कौन से कष्ट हैं इसके बारे में जानते हैं और इसलिए ऋषियों ने एक महासभा बुलाई। उसमें कितने ऋषि बैठे हुए हैं? 88,000, जिसमें जो सबसे आगे बैठे हैं ना मुख्य श्रोता के रूप में, जैसे
हमारे इस कथा में बहुत सारे लोग श्रोता के रूप में हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो आज विलंब होने के कारण अपने घर से भी कथा को सुन रहे होंगे, और कथा को प्रारंभ करने का समय तो हमने 4 बजे कहा था, तो 4 से 5 होता है, लेकिन 4 से 8 हो गया, ये कुछ ज़्यादा ही अति हो गया। बोलिए राधे राधे। तो कल हम लोग अपने सही समय पे रहेंगे और 5 बजे कथा का प्रारंभ करेंगे और 9 बजे तक हम लोग, या जब तक हरि की इच्छा होगी, हरि चर्चा हम लोग करेंगे। तो जैसे हमारे यजमान, मुख्य यजमान के रूप में हमारे जगत बाबू का परिवार मंचासीन है और आप सभी सुन रहे हैं, ठीक उसी प्रकार 88,000 ऋषियों के सामने श्री शौनक जी महाराज हैं। शौनक जी का स्वरूप कैसा है? कहते हैं कथामृत रसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत्। श्रोता कई प्रकार के होते हैं, आप यह जानते भी होंगे। कुछ श्रोता ऐसे होते हैं जो अपने काम की वस्तु को तलाशते हैं, और कुछ श्रोता ऐसे होते हैं जो बिना काम के भी कथा को श्रवण करते हैं। तो हर प्रकार से श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि चाहे कथा को कैसे भी सुन ले, मन से सुने, बिना मन का सुन ले, भाव कुभाव अनख आलसहु, फिर भी अगर राम जी के नाम का स्मरण करता है तो उसके जपते ही मंगल दिशि दशहु, 10 दिशाओं में उसका मंगल ही मंगल होता है। तो कथा जब भागवत की होती है तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम भागवत का मूल तत्व क्या है उसको समझें। कथाएं तो हर जगह होती है और हर जगह होती रहेंगी, क्योंकि यह सनातन परंपरा है, लेकिन कथा के माध्यम से मुख्य तत्व क्या है उसको हमें समझना चाहिए। तो शौनक जी कैसे हैं? कथामृत को सुनने में कुशल। उनके सामने श्री सूत जी महाराज का आगमन होता है। सूत जी महाराज को व्यास पीठ पे बैठाते हैं और शौनक जी ने उनसे प्रश्न किया कि महाराज, आप तो बड़े ही ज्ञानी हैं, आप तो करोड़ों सूर्य के समान हैं, आप श्री सुखदेव जी के शिष्य हैं। हे गुरुदेव, अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे महाराज, कोई ऐसा अमृत पिलाइए हमें जिससे हमारे संसार के कष्ट दूर हो जाएं। सूत जी को लगा कि शायद इन्हें कथा सुनने की इच्छा है। बड़े प्रसन्न हुए सूत जी और कहे, हे शौनकादि ऋषियों, मैं आपको एक पवित्र कथा का श्रवण कराता हूं। कहते हैं संसार में कुछ ऐसे वस्तु हैं जो चिंतामणि के पास जाने से प्राप्त हो जाती है। चिंतामणि नाम आपने सुना ही होगा। चिंतामणि जो है हमें सांसारिक वस्तुओं को प्रदान करती है। स्वर्ग में एक वृक्ष है पारिजात, वहां पे कल्पना करने मात्र से वस्तु प्राप्त हो जाती है। लेकिन कहते हैं, हे ऋषिवरों, यदि गुरु कृपा हो जाए तो प्रयच्छते गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। अगर गुरु प्रसन्न हो जाए तो हमें वैकुंठ की प्राप्ति करवा देता है।
बोलिए गुरुदेव महाराज की। इस प्रकार से श्री सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को कथा सुनाते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, एक बार की बात है, श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। गंगा के किनारे बैठे हुए हैं। महाराज परीक्षित को श्राप लगा है, सप्तमे हनि, 7वें दिन तक्षक जो है उसको काट लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब परीक्षित का मन इसमें लगा हुआ नहीं है कि हमारी मृत्यु न हो, 7वें दिन हम मरने से बच जाएं। वह कथा इसलिए नहीं सुन रहे हैं, सांसारिक वासना या सांसारिक विषय का कोई उनका स्वार्थ नहीं है। परीक्षित जी कथा सुन रहे हैं, उनका एक ही लक्ष्य है, भगवत प्राप्ति। तो कथा का हम इसे सीखते हैं कि परीक्षित जी का 7वें दिन ही उद्धार हो गया। और हम लोग सोचते हैं हम तो कथाओं को सुनते हैं पर उद्धार हमारा हो नहीं रहा है। बोलिए राधे राधे। तो कहते हैं, हे सौनकादि ऋषियों, राजा परीक्षित कथा सुन रहे हैं और उसी समय परीक्षिते कथा वक्तुम सभायां संस्थिते सुके सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन। बड़ा आश्चर्य हुआ। आश्चर्य किस बात की है? कहते हैं देवताओं के साथ में देवराज इंद्र भी अमृत कलश लेकर के सुखदेव जी के सामने प्रकट हो गए। और प्रकट हो गए तो कथा सुनने के लिए नहीं आए थे। देवताओं ने कहा अपने महाराज इंद्र से कि प्रभु आप ही कुछ कहिए, हम लोग बोलेंगे तो बात बिगड़ जाएगी। देवेंद्र आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, हे सुखदेव जी महाराज, आप हम पर कृपा करें। सुखदेव जी ने कहा क्या बात है, कहिए। कहा मैं चाहता हूं महाराज, आप हमसे अमृत ले लीजिए और परीक्षित राजा को पिला दीजिए। इनको मरने का भय है, नहीं मरेंगे अमृत पी लेंगे तो। और मुझे क्या चाहिए इसके बदले में? तो उन्होंने कहा कि हे महाराज, मुझे आप ये जो भागवत कथा है ये मुझे दे दीजिए। अब सुखदेव जी कहते हैं महाराज इससे क्या होगा? अब देखिए, देवराज कहते हैं एवं विनिमये जातो सुधा राज्ञा प्रपीयता। महाराज आप नहीं समझे, हम चाहते हैं कि इसका अदला बदली हो जाए। सुखदेव जी ने कहा महाराज एक बात समझिए, बराबरी में बदला बदली होती है ना। कहा महाराज मैं स्वर्ग का अमृत दे रहा हूं, कलश में भरा हुआ है। सुखदेव जी ने कहा आपका अमृत जो है ना, ये कांच का टुकड़ा है। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान्। कहा महाराज ये जो आपका अमृत है वो क्या है? कांच का टुकड़ा है। और हमारे पास जो भागवत कथा है ना, ये क्या है? मणिर्महान, महान मणि है। ब्रह्मरातो विचार एवं। अब देखिए, श्री सुखदेव जी का नाम एक ब्रह्मरात भी है। ब्रह्मणा रातः ब्रह्मरात।
महाराज परीक्षित का भी नाम है ब्रह्मराज। क्यों? भगवान ने स्वयं इन्हें बचाया है गर्भ में जाकर के। तो कहते हैं इस प्रकार से विचार करके अब सोचिए कि भगवान जो हैं वो भागवत कथा में अपने शरीर के साथ इसमें प्रविष्ट हुए हैं। जो भागवत हमारे पास है ना, कहते हैं तेने यम वाग्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे है। ये साक्षात भगवान की मूर्ति है। और अमृत क्या है? वो सामान्य वस्तु है, जैसे कोई दवाई खा ले और बीमार न पड़े। बोलिए राधे राधे। तो इस प्रकार से कहते हैं देवताओं को श्री सुखदेव जी ने भगा दिया, कहा जाइए आप इसके लायक नहीं हैं। तदा देवान जहासह, देवता बड़े रूठ गए, दुखी मन से वापस गए, ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और कहा हे पिताजी हमारा बहुत बड़ा अपमान हुआ है। क्या अपमान हुआ है? कहा महाराज हम अमृत कलश लेकर गए थे, लेकिन सुखदेव जी ने हमें वापस भगा दिया, कथा सुनने को भी नहीं कहा। ब्रह्मा जी कहते हैं आखिर उस भागवत की क्या महिमा है, चलो देखते हैं। कहते हैं ब्रह्मा जी अपने देवताओं के साथ में आकाश में आए और परीक्षित को कथा सुनाते हुए श्री सुखदेव जी को देखा। 7वें दिन तक प्रतीक्षा किया और कहते हैं राज्यो मोक्ष्यम तथा वेक्ष्य। जैसे ही 7 दिन हुआ, राजा को भगवान के पार्षद स्वयं भगवान के चतुर्भुज रूप धारण करके उनको लेने आए। अब ब्रह्मा जी ने जब देखा कि भागवत सुनने से 7वें दिन ही मुक्ति हो गई, राज्यो मोक्षम तथा वेक्ष्य पुरा धातापि विस्मितः। कहते हैं ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। कहते हैं आखिर ऐसी क्या बात है भागवत जी में कि राजा को मुक्ति प्राप्त हो गई। कहते हैं फटाफट में ब्रह्मा जी ने सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा तौलयत साधनान्यजः। ब्रह्मा जी ने सत्यलोक में ही तराजू मंगवाया और क्या करते हैं, एक तरफ भागवत जी को रखा है और दूसरी तरफ सारे शास्त्रों को रखा। सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा तौलयत साधनान्यजः लघून्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्। ब्रह्मा जी एक तरफ भागवत को रखा है और दूसरी तरफ संसार के सारे जितने भी वेद आदि हैं सबको रख दिया, लेकिन लघु न्यन्यानि जातानि, इनका भार बढ़ता ही जा रहा है और सारे शास्त्रों का भार है वो हल्का होता जा रहा है। अब जब ऐसा देखा तो ब्रह्मा जी कहते हैं सच में भागवत जी के समान कोई और श्रेष्ठ नहीं है। प्रेम से बोलिए भागवत महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। यह इसकी महिमा है। प्रथम जो है ना भागवत जी के पहले दिन भागवत की महिमा कही गई है, भागवत का महात्म बताया है। कहा महाराज और कोई महात्म बताइए। सौनक जी ने कहा महाराज कोई और, ये तो बहुत अद्भुत है। भगवान की कृपा से परीक्षित को 7वें दिन मुक्ति हो गई, लेकिन दुनिया वाले को और प्रूफ चाहिए, है ना, उनको और चाहिए कि हाँ और क्या लाभ है, और क्या लाभ है बताइए। बड़ा सुंदर उपदेश देना प्रारंभ करते हैं। कहते हैं महाराज एक बार की बात है, एकदा हि विशालायाम
चत्वारः ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदम्। महाराज एक बार की बात है, एकदा ही विशालायाम, विशालापुरी में बद्रिकाश्रम के समीप में चत्वारः ऋषयः अमलाः, 4 ऋषि बैठे हुए हैं। ऋषि कैसे हैं? अमलाः, जिनके मन में किसी प्रकार का मैल नहीं है, किसी प्रकार की वासनाएं नहीं हैं। कहते वो कौन हैं? सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार जी महाराज। बोले सनकादिगण महाराज की जय हो। कहते हैं देखने में ये पंचहायन संयुक्ताः 5 वर्ष के लगते हैं। ये जो ऋषि हैं कितने वर्ष के लगते हैं? केवल 5 वर्ष के। लेकिन कहा सौनकादि ऋषियों, इन्हें 5 साल का बच्चा मत समझिए। सौनकादिकों ने पूछा महाराज 5 साल के बच्चे लगते हैं तो बच्चा ही समझेंगे ना? तो श्री सूत जी ने कहा नहीं, पूर्वेशामपि पूर्वजाः। ये कौन है? तो पूर्वेशाम अपि पूर्वजाः, जो पहले जन्मे हैं ना, ये उनके भी पूर्वज हैं। ये दिखने में छोटे हैं, ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। और ये दिखते कैसे हैं? 5 वर्ष के। बैठे हुए थे आराम से, भजन कीर्तन कर रहे थे। उसी समय देखा नारद जी को। नारद जी कैसे हैं? एकदम मुंह लटकाए हुए जा रहे हैं। अब सनकादिकों ने पूछा कि महाराज इधर कहाँ घूम रहे हो आप? जैसे ही देखा नारद जी ने प्रणाम किया। आखिर भाई भाई तो हैं। श्री नारद जी भी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं और सनकादिगण मिल गए तो दोनों आपस में बातचीत करने लगे। लेकिन बात करते हुए नारद जी का जो मुंह है लटका हुआ है, सूखा हुआ है, जैसे उनका धन कोई चुरा लिया हो। तो सनकादिकों ने पूछा महाराज आपको तो मैं जानता हूं, आप तो नारद जी हैं, आपका धन केवल है हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा। सब लोग गाइए। परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा। ताली बजाते हुए परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। जय हो। हमारा धन, सनकादिकों ने कहा महाराज आप तो जानते हैं ना कि संतों का धन केवल है हरिनाम संकीर्तन। राधा साध्यम साधनम यस्य राधा, मंत्रो राधा
वरदात्री च राधा राधा जीवन जीवनं यस्य राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचे किं तस्य शेषम् हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा गोपिन का धन राधा 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 गोपिन का धन राधा 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 संतों का धन राधा 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 संतों का धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा जय हो। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधे मेरे स्वामिनी मैं राधे जो गोदा जन्म जन्म मोहिनी श्री वृंदावन बोलिए राधिका महारानी की जय हो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो सनकादिक कहते हैं कथम ब्रह्मन देन मुखः कुतश्चिंतातुरो भवान। अच्छा ये बताइए कि आप इतने जो दुखी हैं इसका कारण क्या है और इतना तेजी से आप दौड़कर कहां जा रहे हैं। इदानीं शून्य चित्तो से गतवित्तो यथा जनः। हे नारद जी महाराज, एकदम आपका हृदय सूखा हुआ है, आप बहुत उदास हैं, आखिर क्या कारण है। नारद जी बड़े उदास थे। सनकादिकों की बात को सुना तो मन में थोड़ी शांति मिली और फिर कहना प्रारंभ किया। कहते हैं महाराज, अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च। महाराज, एक बार मेरे मन में इच्छा जगी कि भगवान को धरती इतनी प्यारी क्यों है। भगवान बार बार अवतार लेकर के धराधाम पर जाते क्यों हैं, आखिर कुछ विशेष तो है।
तो मेरे मन में भी एक बार बात आई कि चलो एक बार अहम तो पृथ्वी में या तो पृथ्वी में घूमाते हैं। क्यों घुमाते हैं? ज्ञात्वा, जानकर। क्या जानकर? सर्वोत्तमामिति, स्वर्ग से भी बढ़कर महिमा पृथ्वी की है। क्यों बढ़कर के है? कहते हैं स्वर्ग कहते किसे जानते हम नहीं। संत कहते हैं, देवता कहते हैं, स्वर्ग कहते किसे जानते हम नहीं। स्वर्ग का देवता सामने आ गया, है ना। स्वर्ग कहते किसे हम नहीं जानते, लेकिन यह मुझे पता है कि इस पृथ्वी पे भगवान स्वयं स्वर्ग का देवता सामने आ गया। कैसे आया? बन के बालक सलोना अवध भूप का, बन के बालक सलोना अवध भूप का। मेरे नैनों में आनंद सा छा गया, मेरे नैनों में आनंद सा छा गया, मेरे नैनों में आनंद सा छा गया, मेरे नैनों में आनंद सा छा गया। हाथ उठाकर ताली बजाते हुए देखिए, यह अवसर बार बार नहीं मिलता है। बड़े भाग्यों का उदय होता है तो भागवत का पाठ होता है, और वो भी कैसे होता है? विधिवत होता है, और इस धराधाम पर ही होता है, ये स्वर्ग में नहीं होता है। देवता आए थे मांगने पर उनको नहीं मिला, है ना। इसलिए नारद जी आए हैं। क्यों? स्वर्ग कहते किसे जानते हम नहीं, स्वर्ग कहते जिसे जानते हम नहीं। नारद जी कह रहे हैं स्वर्ग कहते किसे जानते हम नहीं, स्वर्ग कहते जिसे जानते हम नहीं। क्यों? स्वर्ग का देवता सामने आ गया, स्वर्ग का देवता सामने आ गया, स्वर्ग का देवता सामने आ गया, स्वर्ग का देवता सामने आ गया। हाँ, स्वर्ग का देवता सामने आ गया, स्वर्ग का देवता सामने आ गया, स्वर्ग का देवता सामने आ गया, स्वर्ग का देवता सामने आ गया। स्वर्ग कहते किसे जानते हम नहीं, स्वर्ग कहते जिसे जानते हम नहीं, स्वर्ग कहते किसे जानते हम नहीं, स्वर्ग कहते जिसे जानते हम नहीं। मेरे नैनों में आनंद सुख छा गया, मेरे नैनों में आनंद सुख छा गया। जय हो। और आज बेह से दिशाएं कमल खिल गए, आज फिर से दिशाएं कमल खिल गए, आज बेह से दिशाएं कमल खिल गए, आज आज फिर से दिशाएं कमल खिल गए। और
टिमटिमाते दिए ये सभी जल गए। टिमटिमाते दिए सभी जल गए। आज परियों ने मंगल सजाए मुदित। आज परियों ने मंगल सजाए मुदित। और मन अनूठा नया चंद्रमा पा गया। मन अनूठा चंद्रमा पा गया। नारद जी अपने मन में ये भाव लेकर, उनके मन में बार बार ये बातें दौड़ रही थी कि हम यहाँ भगवान का दर्शन करते हैं, पर उस धराधाम पर आखिर क्या बात है। बन के बालक सलोना अवध भूप का। बन के बालक सलोना अवध भूप का। मेरे नैनों में अपवर्ग सुख छा गया। मेरे नैनों में अपवर्ग छा गया। मेरे नैनों में अपवर्ग सुख छा गया। मेरे नैनों में अपवर्ग सुख छा गया। नारद जी इसी भाव से मन में विचार किए कि चलो बहुत बढ़िया है, पृथ्वी पर भगवान का अवतार होता है, भगवान वहां जाकर खेलते हैं, बालक बनते हैं। बन के बालक सलोना अवध भूप का। बन के बालक सलोना अवध भूप का। आखिर उस माता पृथ्वी में कुछ विशेषता है ना। बालक को कितना दुख होता है, और भगवान बालक बन जाएं वो कितनी बड़ी बात है। तो नारद जी को मन में लगा चलो आज जो होगा सो देखेंगे। फिर मन में ख्याल आया कि भाई जो ये नरक है, यहां लोग पृथ्वी से ही आते हैं ना। जो नरक का व्यवस्था है वो लोग कहां से जाते हैं, इसी पृथ्वी से आते हैं। मन में बात आई वहां इतनी अच्छी व्यवस्था है, तो ये नरक में हाउसफुल क्यों हो रहा है भाई। नारद जी ने फिर सोचा ये भी बात अच्छी है। पृथ्वी से ही बहुत लोग ऐसे भी हैं जो स्वर्ग में भरे हुए हैं। तो जो हो सो हो, अब मैं पृथ्वी पर जाऊंगा और घूमूंगा। मन में निश्चय करके और भगवान का स्मरण किया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और कहते हैं नारायण नारायण का जप करते हुए नारद जी पृथ्वी पे उतर गए और सनकादिकों को बता रहे हैं, महाराज अहम तो पृथ्वीम यातो। और महाराज मैं आते सबसे पहले कहां गया, पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा श्रीरंगम हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम सेतुबंधनम। महाराज कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां मैं नहीं गया। सनकादिक कहते हैं महाराज तो अच्छी बात है, आप तीर्थों में गए, आप महात्माओं से मिले। बोले हाँ अच्छी बात तो है, लेकिन हम जहां भी गए वहां हर जगह हमने देखा कि समस्या ही समस्या है। कोई व्यक्ति जो है वो सुखी नहीं है। नाना प्रकार के कर्मों में सभी अपने आप लिप्त हैं। पाखंड निरता सर्वे विरक्ता सपरिग्रहाः। हे सनकादिकों, मैं बड़े बड़े वैरागियों के घर भी गया। जब घर से गुजरा तो देखा बैरागी बाबा हैं, 1008 श्री श्री बैरागी बाबा। लेकिन जब घर के भीतर गया तो हमने देखा कि 50 बच्चे कोलाहल कर रहे हैं। तो मैंने पूछा महाराज ये बच्चे आपके हैं, गुरुकुल में पढ़ते हैं? तो बैरागी बाबा ने कहा नहीं नहीं महाराज ये तो हमारे ही बच्चे हैं। बोलिए राधे राधे।
नारद जी ने कहा आपके बच्चे कैसे हो गए, आप तो बैरागी हैं। हाँ हाँ बैरागी हैं, अब बैरागी हो गए हैं, शादी हुई, बच्चे हो गए, अब सब त्याग दिया हूं महाराज, अब भगवान का भजन करता हूं। नारद जी के मन में एक खटका कि ऐसे ऐसे बैरागी रहेंगे तो बैराग का शाब्दिक अर्थ ही समाप्त हो जाएगा। बैराग का मतलब होता है विगतः रागः यस्य स, जिस व्यक्ति के भीतर में कोई राग नहीं है। और देखिए एक बात स्पष्ट है, राग और द्वेष जरूर हमारे भीतर में है। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पांच भौतिक शरीर पा करके इन सबों से अलग रहा हो, क्योंकि यह जो तत्व है ना, ये पांच भौतिक शरीर जब बनती है ना हमारी, तो पांच भौतिक में ही यह विशेषता है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंचरचित यति अधम शरीरा, पंचरचित अति अधम शरीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंचरचित अति अधम शरीरा, पंचरचित अति अधम शरीरा, पंचरचित अति अधम शरीरा, पंचरचित अति अधम शरीरा, अधम शरीर, अधम शरीरा, अधम शरीरा। यह पांच भौतिक शरीर की विशेषता है। इसीलिए कहा है पंचरचित, क्षिति जल पावक गगन और समीर से बना हुआ यह शरीर में कौन कौन रहते हैं? काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। और जब तक ये हमारे भीतर में है तब तक यह किसके रास्ते हैं? नरक के पंथ, ये नरक के द्वार हैं। शास्त्र भी कहते हैं कामम क्रोधम, ये सभी क्या हैं? नरक के द्वार हैं। इन सबों को त्याग करके हमें क्या करना चाहिए? भगवान का भजन करना चाहिए। नारद जी सोचते हैं महाराज आप इतने बच्चों के साथ में कैसे भजन करेंगे? आपका बच्चा, आपके बच्चे के प्रति राग होगा, प्रेम होगा। अगर हमारे बच्चे को कोई मारे तो हमें उसके प्रति क्रोध होगा, तो कैसा फिर विराग है आपके पास में? बड़ा घटपट घोटाला है महाराज। और आगे बढ़े, आश्रम दिखा मौनी बाबा का, दूर से ही प्रणाम किया। आश्रम आपका है? हाँ हाँ मेरा है। महाराज आप ही हैं? हाँ हाँ मैं ही हूं। तो महाराज आप तो मौन रहते हैं, आप बोल कैसे रहे हैं? महात्मा कहते हैं महाराज जब प्रयागराज में मेला लगती है ना, कुंभ मेला लगती है, और जब हमारे शिष्य आते हैं तब मैं कुछ नहीं बोलता हूं। बाकी हमेशा बोलता हूं। कब नहीं बोलता हूं? जब हमारे भक्त आते हैं तब मैं बिल्कुल मौन व्रत धारण कर लेता हूं। बोलिए राधे राधे। नारद जी को बड़ी समस्या हुई। नारद जी बोले यहाँ रहना ठीक नहीं है, आगे चलते हैं। और आगे बढ़े, कहीं कोई अच्छा आदमी उन्हें नहीं मिला जो उनके मन का हो, भजन करें, सत्संग करें। कहा हमने सुना था यहाँ भागवत कथा होती है, कथा कहाँ हो रही है? ढूंढते ढूंढते कहते हैं वनम वृंदावनम तेना
भक्तिर्नृत्यते यत्र सा। वृंदावन की ओर चले, वृंदावन की ओर जा रहे हैं। रास्ते में कुछ महिलाएं एक स्त्री की सेवा कर रही है। नारद जी सोचे यहां पे जाना ठीक नहीं है, इन माताओं के चक्कर में पड़ूंगा तो एक बार तो मैं पढ़ चुका हूं, हमारा विवाह भी नहीं हुआ और उसके बदले में बहुत सारी समस्याएं हो गई। भगवान राम को जन्म लेना पड़ा, माता लक्ष्मी स्वरूपा श्री सीता जी से अलग होना पड़ा, भगवान को बहुत कष्ट हुआ था। इसलिए नाना मैं माताओं से दूर रहता हूं। नारद जी उन स्त्रियों को देखकर दूर से जाने लगे, लेकिन जैसे ही जाने लगे आवाज आती है, भू भू साधो क्षणम तिष्ठ। हे साधु महाराज आप कहां जा रहे हैं? भू भू साधो क्षणम तिष्ठ, एक क्षण के लिए रुक जाइए, अरे मैं आपसे प्रार्थना करती हूं। नारद जी ने पीछे घूमकर देखा, मुझे ही बुला रही है किसी और को? देखा मुझे ही बुला रही है। दूसरी बार आवाज आई, मत चिंतामपि नाशय। क्या आवाज आई? हे साधु महाराज मेरी चिंता को दूर कर दीजिए। नारद जी को लगा हमें लौटना नहीं चाहिए, लेकिन वहां पे जब देखा कि बार बार पुकार रहे हैं, भू भू साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय भवतो दर्शनम पुण्यम सर्वथा गहरम परम। भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, बार बार प्रार्थना किया। तब कहते हैं नारद जी रुक गए और जाकर देखते हैं कि एक स्त्री जो है उनकी अनेक स्त्रियां सेवा कर रही है और उनके सामने वृद्धो द्वौ पतितौ पार्श्वे निस्वसंता वचेतनो, दो वृद्ध लेटे हुए हैं। पूछा आप कौन हैं? हे देवी अपना परिचय बताइए। उस स्त्री ने अपना परिचय बताया, अहम भक्ति ऋतिख्याता। हे महाराज मैं आपको पहचानती हूं, आप श्री नारद जी महाराज हैं, आप भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। कहा देवी आप तो मुझे पहचान गई, आप कौन हो? तब उन्होंने अपना परिचय दिया, अहम भक्ति ऋतिख्याता। हे महाराज मेरा नाम भक्ति है और ये जो दोनों लेटे हुए हैं ना बूढ़े के रूप में, ये हमारे पुत्र हैं। ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगे न जर्जरो। हे महाराज ये हमारे दोनों पुत्र हैं, ज्ञान वैराग्य। आप तो पहचान गए ना? नारद जी ने कहा माता आप इस स्वरूप में कैसे? सारी कहानी माता भक्ति कहती है, उत्पन्ना द्रविड़ी साहम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। कहते हैं नारद जी मेरा जन्म दक्षिण भारत में हुआ, उत्पन्ना द्रविड़ प्रदेश में, द्रविड़े साहम। कर्नाटक आई तो मैं बड़ी हुई, वृद्धिम कर्नाटके गता। आज भी आप देखेंगे तो दक्षिण भारत में जो है ना भक्ति की आज भी परिपाटी पुरानी है। वहाँ भक्ति अपने युवा अवस्था में है। हर कोई अपने आप को भगवान का भक्त समझ करके, यहाँ तक कि वहाँ माताएं भी तिरुपति मंदिर में, रामेश्वरम में जितने भी हैं
बड़े बड़े तीर्थ स्थल हैं और वहाँ के मंदिरों की शोभा तो हम लोग देखते ही हैं, अपने दर्शन करती है और एक बार जरूर जा करके मंदिरों में अपने बाल का भी अर्पण करती है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो भक्ति इतनी विशेषता है। और देखिए अब आगे जब बढ़ते हैं, क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे, अभी अभी गणपति पूजा समाप्त हुई है, तो आपने देखा होगा महाराष्ट्र में कैसे होती है। वहां तक बहुत बढ़िया था महाराज, लेकिन जैसे ही महाराष्ट्र में भी बड़ी हुई, सम्मान मिला, लेकिन कहते जैसे ही गुजरात आई, गुर्जरे जीर्णताम गता, गुजरात पहुंचते ही मेरा अवस्था जो है वो बुढ़ापा में परिवर्तित हो गया। हे नारद जी महाराज, तभी से मैं और ये दोनों पुत्र हमारे बूढ़े होकर के यहां वहां घूम रहे हैं। लेकिन महाराज एक बात बताऊं, जैसे ही मैं वृंदावन आई, आते ही मैं युवा अवस्था को प्राप्त हो गई। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीने वसुरूपिणी, जाता हम युवती तत्र। लेकिन हमारे दोनों जो बेटे हैं वो अभी भी बूढ़े ही बूढ़े हैं। कारण क्या है? श्री वृंदावन धाम में भक्ति की महिमा आप लोगों ने देखा होगा। जब कभी आप वृंदावन जाते हैं या वृंदावन के माध्यम से जो महात्मा आते हैं, आप उनकी कथा को सुनते हैं या भागवत जी को सुनते हैं, तो आप देखते हैं, या कभी आप वृंदावन जाते हैं तो जाने के बाद सोचना नहीं पड़ता है। यहाँ हमें ताली बजाने में सोचना पड़ता है। हम बगल वाले को देखते हैं कि बगल वाला बजा रहा है कि नहीं बजा रहा है नहीं? कहीं मैं बजाऊं और सोचे कि अरे यार बहुत भक्ति करने लगा है ये, तो हम क्या करते हैं, सोचते हैं। लेकिन जब वृंदावन आप पहुंच जाते हैं ना, तो वहाँ हर कोई नाचने लगता है। कारण क्या है? वहाँ भक्ति एकदम युवा अवस्था में है, लेकिन ज्ञान वैराग्य अभी भी बूढ़े हैं। ज्ञान और वैराग्य की वहां भी कमी है। बोलिए राधे राधे। अब कहते हैं महाराज क्या करूं मैं? प्रार्थना आपसे यही है, आप इनको पुनः ठीक कर दो। आप साधु महात्मा हो महाराज। कहते हैं नारद जी ने वेद वेदांत घोषैः गीता पाठैर मुहुः मुहुः, वेदों का पाठ करके उनको सुना दिया, गीता का पाठ करके सुना दिया। जैसे ही शास्त्रों का पाठ करते हैं तो ज्ञान वैराग्य के अंदर शक्ति आ जाती है, उठने का प्रयास करते हैं। लेकिन जैसे ही फिर मंत्र खत्म हो जाए तो फिर वो सो जाते हैं। अब बार बार करने के बाद वो थक गए। कहते हैं हे माता भक्ति, आप परेशान मत होइए, मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ, मैं आपको और आपके पुत्र को जब तक संसार में स्थापित नहीं कर दूंगा तब तक मैं शांति से नहीं बैठूंगा। वृथा खेदयसे बाले अहो चिंता तुरा कथम, श्री कृष्ण चरणाम्भोज स्मर दुखम गमेष्यति। हे महाराज, मैंने माता भक्ति से यही कहा कि हे माता भक्ति, आप बेकार में परेशान हो रहे हैं। वृथा खेदयसे बालो, अरे कोई परेशानी नहीं है माता, आप तो भगवान की प्रियतमा हैं। जहां भक्ति होती है भगवान आकर वहां निवास कर जाते हैं, इसलिए मैं इनको ठीक करूंगा। महाराज उसी समय आकाशवाणी होती है, व्योमवाणी तदे मा भून मार्षे खिद्यतामिति। आकाशवाणी हुई। कहा नारद जी महाराज आप बेकार परिश्रम कर रहे हैं, एतदर्थे तो सत्कर्म सुरर्षे तुम समाचर। आपके पास एक उपाय है, आप सत्कर्म कीजिए, ये पुनः युवा अवस्था में आ जाएंगे। अब नारद जी को लगा ठीक है,
सत्कर्म करना प्रारंभ कर दिए। जितने अच्छे अच्छे काम हैं काम कर रहे थे वो, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। पुनः आकाशवाणी हुई, जाइए आप किसी से पूछिए कि सत्कर्म क्या है। अब नारद जी पुनः घूमने लगे, हर जगह जाते हैं, महात्माओं के पास जाते हैं, ऋषियों के पास जाते हैं, विद्वानों के पास जाते हैं और सबसे एक ही बात कहते हैं कि सत्कर्म क्या है। अब जब सत्कर्म के बारे में पूछते हैं महाराज, तो सारे विद्वान ब्राह्मण ऋषि महात्मा सब के सब जो हैं वो चुप हो जाते हैं। बोले महाराज जो आपको नहीं पता है तो मुझे कैसे पता होगा। ऋषि महात्मा अपने आश्रम में उनको आने नहीं दे रहे हैं, दूर से ही कहवा देते हैं कि आज महात्मा जी आश्रम में नहीं हैं। अब नारद जी की परेशानी बढ़ने लगी। नारद जी अब तीनों लोकों में घूम रहे हैं, कहीं सत्कर्म का उनको लाभ नहीं मिला। इसी कारण वो दुखी हो गए और अंत में भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु आप ही हमारा उद्धार करिए, क्योंकि परमात्मा के कृपा के बिना अच्छे गुरु की प्राप्ति नहीं होती है। तो अब उनको अच्छा गुरु चाहिए, तो परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। और अब देखिए परमात्मा की प्राप्ति कब होती है, जब हम शरणागत हो जाते हैं। मनुष्य बहुत समझदार प्राणी है, वो शरणागत नहीं होता है, वो अपने बुद्धियों से अपने आप को समझाता है कि अब क्या करें, अब क्या करें, क्या कारण है। लेकिन सबसे सुलभ है आपको जब कोई रास्ता न दिखे तो हाथ जोड़ करके हमें परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए। क्या प्रार्थना करें? नारद जी कहते हैं प्रभु हम भी शरणागत हैं। नारद जी कहते हैं प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने प्रभु हम भी शरणागत हैं। सब लोग आइए ताली बजाकर, करो तो जाने प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। और अब हमें पतित से पावन, अब हमें पतित से पावन, और सरकार करो तो जाने अब हमें पतित से पावन, सरकार करो तो जाने। नारद जी कहते हैं प्रेमी जन तुमको पाते, प्रेमी जन तुमको पाते, तुम भक्ति भाव वश आते, तुम भक्ति भाव वश आते। परमात्मा की प्राप्ति कैसे होती है? नारद जी महाराज के शब्दों में, हाँ प्रेमी जन तुमको पाते, प्रेमी जन तुमको पाते, और तुम भक्ति भाव वश आते, तुम भक्ति भाव वश आते। अब देखिए उसके बाद अपनी गलती को स्वीकार करते हैं और कहते हैं
हम कुटिल हृदय से कलुषित, हम कुटिल हृदय से कलुषित, उपचार करो तो जाने, उपचार करो तो जाने। हम कुटिल हृदय से, हम कुटिल हृदय से कलुषित, उपचार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। ज्ञानी तुझ में भी, ज्ञानी तुझ में तन्मय है, ज्ञानी तुम में तन्मय है, ध्यानी भी तुम में लय है, ज्ञानी भी तुम में लय है। ज्ञानी तुझ में तन्मय है, ध्यानी भी तुझ में लय है। ज्ञानी तुम में तन्मय है, ध्यानी भी तुम में लय है। और दोनों हाथ उठाकर ताली बजाते हुए, हम अज्ञानी चंचल चित, हम अज्ञानी चंचल चित, दोनों हाथ उठाकर एक साथ, हम अज्ञानी चंचल चित, हम अज्ञानी चंचल चित, निस्तार करो तो जाने, निस्तार करो तो जाने। जय हो। हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। जय हो। नारद जी मनी मन सोच रहे हैं कि हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, हमारी समस्या को आप जानते हैं, क्योंकि आप तो घटघट में रहने वाले हैं। कहते हैं, क्या मुख से विनय सुनावे, हम कैसे तुमको भाए। क्या मुख से विनय सुनाए, हम कैसे तुम्हें मनाए। क्या मुख से विनय सुनावे, हम कैसे तुमको भाए। क्या मुख से विनय सुनाए, हम कैसे तुम्हें मनाए। नारद जी कहते हैं कि अपने अपराध को कितना गिनाऊं, कोई संख्या निश्चित नहीं है महाराज। हे प्रभु, अंत में कहा, अगणित अपराध किए हैं, अगणित अपराध किए हैं, उद्धार करो तो जाने। अपराध किए हैं, उद्धार करो तो जाने। जय जय हरि बोल।
नारद जी परमात्मा से प्रार्थना कर ही रहे हैं और अपनी समस्या को बता रहे हैं, पर ये नहीं कह रहे हैं कि हे प्रभु एक काम आन पड़ी है, माता भक्ति के पुत्र का उद्धार करना है, ये नहीं कह रहे हैं। और हम मनुष्य क्या करते हैं, पहले अपनी समस्या बता देते हैं कि प्रभु हमारे घर में धन की कमी है, हम आपको लड्डू चढ़ाने आए इसीलिए कि हमारे घर में धन का भंडार भर दो। हम मंदिर इसीलिए जाते हैं क्योंकि हमारे मन में कामना है। हनुमान जी को हम लोग बिना कामना के नहीं पूजते हैं। राम जी के यहाँ जाते हैं तो कामना पहले ले जाते हैं, ये काम सिद्ध होगा तो मैं आपको पूजा करूंगा, आपको प्रसाद चढ़ाऊंगा। ये मानव स्वभाव है। बोलिए राधे राधे राधे। लेकिन नारद जी तो महान ऋषि हैं, अपनी समस्या नहीं बता रहे। जीवन नैया जर्जर है, पल पल विनाश का डर है। जीवन नैया जर्जर है, पल पल विनाश का डर है। एक ऐसे भी एक पथिक का, ऐसे भी पथिक को। नारद जी कह रहे हैं कि महाराज जीवन की नैया जर्जर है और पल में विनाश हो जाता है। कब किसकी मृत्यु हो जाए ये हमें पता नहीं होता है। जीवन नैया जर्जर है, पल पल विनाश का डर है। जीवन नैया जर्जर है, पल पल में विनाश का डर है। ये क्यों बता रहे हैं कि महाराज आप संतों का, महात्माओं का उद्धार तो करते ही हैं, पर एक ऐसे का भी कर दो। कैसे का? एक ऐसे भी एक पथिक का, ऐसे भी पथिक को। अब पार करो तो जाने, अब पार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, उद्धार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, उद्धार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, उद्धार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, उद्धार करो तो जाने। स्वीकार करो तो जाने, सत्कार करो तो जाने। सरकार करो तो जाने। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। इस प्रकार से नारद जी भगवान से याचना करते हैं और स्वयं परिश्रम कर रहे हैं। तो नारद जी को यहीं पे कुछ खोजने देते हैं कि सत्कर्म क्या है, और जब कल ये ढूंढ लेंगे कि सत्कर्म क्या है तो कल इस कथा में हम लोग आगे बढ़ेंगे। समय भी बहुत अधिक हो रहा है और कल से हम सबका पूरा ध्यान होगा कि यह जो कथा है 5 बजे जरूर प्रारंभ हो जाए। 5 से 9 अत्यधिक मैक्सिमम, इससे आगे न बढ़े, क्योंकि यह 7 दिन की कथा है और हमारे आसपास के जो सुनने वाले श्रोता हैं उनको घर में भोजन व्यवस्था भी करना पड़ता होगा। तो कुछ सामान्य चीज़ें जो आपको बता दूं, इस पूरे पारायण में अभी आगे महात्मा बताएंगे कि हमें इसको कैसे करना है। ऐसा नहीं सोचना है कि हमने कलश उठाया है तो हमें कुछ नहीं खाना है।
कहा गया है, भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम। कथा सुनने में आराम हो ऐसा भोजन कीजिए। ऐसा नहीं कि भोजन नहीं किए हैं और ध्यान वहीं पे है कि ये ब्यास ये कब छोड़ेंगे कि हम जाके कल भोजन करेंगे। तो मन आपका कथा में नहीं रहेगा, मन हमारा कहाँ रहेगा कि ठंडा हो रहा होगा भोजन, है ना। तो ऐसा नहीं करना है, आप खा लीजिए। हमने कहा था कि फल खा लीजिए। अगर आप फल पे रहते फल खाइए, मिठाई खाइए, दूध पीजिए, दही पीजिए, घी पीजिए। लगता है इससे काम नहीं चलेगा तो फिर आप रोटी सब्जी भी खाइए सीधा नमक में। अगर लगता है नहीं सीधा नमक नहीं चलेगा तो सामान्य नमक भी आप खा सकते हैं। जो जल उठाएं उनके लिए ऑफर है। ये मत सोचेगा कि हम सब के लिए ऑफर हो गया। जो हमारे प्रधान यजमान हैं, बोलिए राधे राधे, ये उनके लिए है, न कि घर वालों के लिए। ये बाहरी वालों के लिए है ना। जो अतिथि हमारे आ रहे हैं बाहर से, उनके लिए व्यवस्था है। तो हम लोग विधि विधान से पवित्र होकर के समय से उपस्थित होंगे और कल से हम लोग पूरे 4 घंटे कथा का आनंद लेंगे। ये 4 घंटा भी कम है। ये भागवत की कथा 18,000 श्लोकों की है और 18,000 में ये कोई सामान्य कथा नहीं है, चारों वेदों का सार है। आगे बताएंगे। जब नारद जी महाराज पहुंचेंगे सनक सनंदन के पास में, तो हम आपको बताएंगे कि वो क्या कहते हैं कि वेद और उपनिषद का सार भागवत है। तो ये भागवत जो है अमूल्य ग्रंथ है। तो हम सब ससमय आकर के कल से 5 बजे से जरूर कथा का श्रवण करेंगे। प्रातः पूजन का विषय है, 7 बजे हम लोग पूजा पे बैठ जाएंगे। यजमान हमारे थोड़े थके हुए हैं पर फिर भी थोड़ा एक्टिव रहेंगे। फिर पूजा में बाधा होगी। कुछ लोग ड्यूटी वाले भी हैं, नौकरी वाले भी हैं, तो उनके लिए भी ऑफर दिया गया है कि आप 7 बजे बैठ जाएं और 1-2 घंटे पूजा पे आएँ और फिर आप ड्यूटी भी कर लें, क्योंकि सेवा परमो धर्म है। सेवा ही परम धर्म है। वो सेवा परोपकार का है। सरकारी सेवा है तो वो अच्छी बात है, तो उसका भी निर्वाह करते हुए हम लोग समय से ज़रूर बैठेंगे। 7 बजे बैठेंगे और 3 से 4 घंटे आप पूजा करेंगे। कल 5-6 घंटे लगेंगे, बाकी पूजा है। और 1 बजे तक पाठ होंगे भागवत जी के, और उसके बाद फिर हम लोग 2-3 घंटे आराम करके फिर 5 बजे कथा में अवश्य आ जाएंगे। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय। जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। दोनों हाथ से ताली बजाते हुए और मीठे मीठे तालियों के साथ में गाते हुए जय जय राधा रमण गिरधारी, जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। भगवान सहारा बन जाना, भगवान बन जाना, भगवान सहारा बन जाना, सिया राम सहारा बन जाना। भगवान सहारा बन जाना, सिया राम सहारा बन जाना। हनुमान सहारा बन जाना, हनुमान सहारा बन जाना। क्यों? हाथ उठाकर मेरा और सहारा कोई नहीं, 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 मेरा और सहारा कोई नहीं। और सहारा कोई नहीं। इसलिए
जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। च पिता त्वमेव, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धोश्च सखा त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव बन्धोश्च सखा त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, और त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे। गोविन्द हरे मुरारे। सब लोग गाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय जय राधा रमण गिरधारी, जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, जय जय गिरधारी श्याम बनवारी, 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 गिरधारी श्याम गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। बोलिए बांके बिहारी लाल की, श्री नारायण भगवान की, श्री वृंदावन धाम की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री गया गदाधर धाम की, पितृदेवता की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। आरती आ जाइए। ये दो पंखा बंद करो। उधर का चलने दीजिए। हाँ, खाना पीना दीजिए उनको। डाल दीजिए। कुछ खाना दिए थे उनको? क्या खाना दिए थे उनको? सुखदेव जी के लिए भोजन की व्यवस्था बदलना है घंटे 2 घंटे में। कुछ दे दीजिए। सेब सेब काट के देना है। सेब देना है। लाइए मेरे पास, यहाँ पे लाइए उनको। हाँ लाइए सुखदेव जी को हमारे।
हमारे यहाँ दो सुखदेव जी हैं। हाँ, तो उड़ के आते हैं वो। हाँ, आइए, ये चलेगा। ये लीजिए, ये लीजिए, ये आइए, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए। किसमिस है उसमें? किसमिस है उसमें? ये अभी कहाँ से लाए थे इनको? अभी छोटे हैं ना। प्रभु जी मेरे अवगुण चित ना धरो। प्रभु जी मेरे अवगुण चित ना धरो। समदर से नाम तिहार। समदर से नाम चाहे तो पार करो, चाहे तो पार करो। हरि जी मेरे अवगुण चित ना धरो। प्रभु जी मेरे अवगुण चित ना धरो। एक नदिया एक नाल कहावत। एक नदिया एक नाल कहावत। मैं लोही निर्भरो। मैं लोही दोनों मिले जब सुरसरी नाम परो। प्रभु जी मेरे अवगुण चित ना धरो। हरि जी मेरे अवगुण चित ना धरो। प्रभु जी मेरे अवगुण चित ना धरो। एक लोहा पूजा मेरा खत। एक लोहा
बधिक धरो एक घर ओ पारस गुण अवगुण नहीं चितवत पारस ओ कंचन करत फिरो समदर सिंह नाम तिहारो समदर सिंह नाम तिहारो चाहे तो पार करो चाहे तो पार करो प्रभु जी मेरे अवगुण चित ना भरो प्रभु जी मेरे अवगुण चित ना भरो हरि जी मेरे अवगुण चित ना धरो। आइए सभी लोग प्रेम पूर्वक बाके बिहारी जी की आरती करते हैं। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ ए गिरधर तेरी आरती गाओ बाके बिहारी तेरी आरती गाओ हे गिरधर तेरी आरती गाओ आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ हाँ श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ श्याम ओ मोर मुकुट प्यारे सिज पे सोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे देख छवि बली हारी में जाऊं श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ ओ चरणों से निकली गंगा प्यारी चरणों से निकली गंगा प्यारी ओ जिसने सारी दुनिया तारे जिसने सारे दुनिया तारी उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ ओ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन मेरे मोहन जीवन धन हो देखियो कर छवि बलि बलि जाऊं श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं कर्पूर गौरव करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भावं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव वेदं द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव बोले बाके बिहारी लाल की जय हो जलेन शतरीकरणम
पुष्पे देवादिवंदनम आरोग्यार्थ्यात्मादिवंदनम हस्तो प्रक्षाल्य मंत्र पुष्पांजलि रख करके जल गिराइए। सभी लोग अपने हाथ में फूले लेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे। ओ